शंभु चरित सुनि परम सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा परिबाणी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के इस मनोहर चरित्र को सुनकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और कथा सुनने की बड़ी लालसा बढ़ी। नेत्रों में आंसू भर आए, रोमांच खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आवने बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम है ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। प्रेम के वश मुख से बात नहीं निकलती थी। यह दशा देख याज्ञवल्क्य मुदित हो बोले, मुनिवर तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको शिव पार्वती जी प्राण के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुने सुराही। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। जिनके शिव के चरणों में प्रीति नहीं है, वे राम जी को स्वप्न में भी नहीं भाते। निष्कपट हो शिव जी के चरणों में प्रेम करना राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अधजति सती अस नारी। प्रण करी रघुपति भक्ति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान व्रतधारी कौन है, जिनने बिना पाप सती को छोड़ने का प्रण रख राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। शिव के समान राम को प्यारा भला कौन है। प्रथम ही कही मैं शिव चरित, बुझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले मैंने शिव जी की कथा कही थी, इससे तुम्हारे मन का भेद जान लिया। तुम राम जी के अनन्य भक्त और सब विकारों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहे सुने अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारे शील गुण को जान गया, अब मैं रघुपति चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो। हे मुनि, आपके समागम से जो सुख मुझे मिला है कहने में नहीं आता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सके ही षट कोटि अहिसा। तदपि यथाश्रुत कहो बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनि, राम चरित्र अनन्य है, जिनको शेष जी भी नहीं कह सकते। तो भी जैसे मैंने सुना है वैसे ही श्री रामचंद्र जी का ध्यान धर कहता हूँ। शारद दारु नारी स्वम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबि उर अजर न जाबहि बानी। हे मुनि, शारदा तो कठपुतली के समान है। अंतर्यामी राम सूत्रधार है, जिसे अपना जान कृपा करते हैं, उसी कवि के हृदय में वाणी को नचाते हैं। प्रणिबहु सोई कृपालु रघुनाथा, बरणउ विशद जासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं
कृपालु राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे उनके गुणों की कथा वर्णन करूं। पर्वतराज कैलाश बड़ा रमणीक है, जहाँ शिव पार्वती जी निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन योगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि जहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगी जन, सुर किन्नर मुनियों के समूह और सुकृति जन निवास करते हैं और सुख मूल शिव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। ते गिरि पर्वत विटप वेशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो शिव और विष्णु से विमुख अधर्मी है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष है, जो सदा हरा भरा रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयउ, तरु बिलो की उर अति सुख भयउ। यहाँ त्रिविध हवा चलती रहती है, छाया बड़ी शीतल है, वही वृक्ष शिवजी का विश्राम स्थान है। एक बार शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उन्हें देख उन्हें बड़ा सुख पाया। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बागंबर बिछा शिवजी स्वाभाविक रीति से बैठे हुए थे। कुंद पुष्प चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, मुनियों की कोपीन लगाए हैं। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नकुदुति भक्ति हृदय तम धरना। भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद्र छबिहारी। लाल कमलों के से चरण है, नखों की कांति हृदयांधकार को हरती है। सर्प और भस्म ही शिवजी के भूषण हैं, मुख शरद के चंद्रमा को भी हराने वाला है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बिदु भाल। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिस पर गंगा जी विराजमान है। कमलवत नेत्र नीलकंठ लावण्य के निधान है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। बैठी सोई कामरिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पह मातु भवानी। कामारी शिव जी बैठे हुए कैसे शोभायमान लगते थे, जैसे शांति रस मूर्तिमान बैठा है। माता भवानी पार्वती जी इस समय को शुभ जानकर शिव जी के पास गई। जान प्रिया आदर अति किन्हा, वाम भाग आसन हरे दिन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। उनको अपनी प्रिया जान बहुत आदर पूर्वक बैठने के लिए शिव ने बाईं ओर आसन दिया। हर्षित हो पार्वती जी बैठ गई और पूर्व जन्म की कथा याद आई। पति यही तो अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पति के हृदय में प्रीति देखकर हंसकर मीठी वाणी से बोली, जो कथा
सब लोगों का हित करने वाली है। वही गिरिराज नंदिनी पूछना चाहती है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ त्रिपुरारी, आपकी महिमा त्रिभुवन में विदित है। चराचर नाग, मनुष्य और देवता आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रगट कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ हो, अंतर्यामी हो, गुणों के निधान, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। आप शरणागतों को कल्प वृक्ष के समान हो। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख सिंधु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो राम जी के चरित्रों का वर्णन कर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, क्या वह दरिद्रता के दुख को भोग सकता है? हे चंद्रमौली, यह समझ मेरी मति के इस भ्रम को दूर कर दीजिए। प्रभु ते मुनि पर मारथ बादी, कहे राम कह ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो मुनि परमार्थ करने वाले हैं, वे राम को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष जी, सरस्वती, वेद और पुराण सब ही राम जी का गुणगान करते हैं। तुम मुनि राम नाम दिन राति, सादर जपे हो अनंग आराती, राम सो अवध नपत सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। हे कामारी, आप भी तो दिन रात आदर पूर्वक राम नाम को जपते हैं। राम वही अवधेश कुमार है या और कोई अजन्मा अगुण और अलख है? जो नप तनय तो ब्रह्मा किमी, नारी विरहे मति भोरी, देखी चरित महिमा सुरत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे नृप हैं तो ब्रह्म कैसे? उनकी बुद्धि तो स्त्री के वियोग में मुग्ध हो गई थी। उनका ऐसा चरित्र देख और ऐसी महिमा सुन मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है। जो अनेह व्यापक प्रभु को, कहो बुझाए नाथ मोहि सो, आज्ञ जानि रिस उर्जनि धरऊ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करऊ। चेष्टा रहित व्यापक और कोई राम है तो भी मुझसे कहो, अब अज्ञानी जान क्रोध न कर, जिस तरह मेरा भ्रम मिटे वही करिए। मैं वन दिख राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम है सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, जो फल भली भांति मैं पावा। मैंने वन में राम जी के ऐश्वर्य को देखा था, डर के मारे आपको नहीं सुनाया, तो भी मैं मन में ज्ञान न हुआ।
उसका फल मैंने भांति भांति पाया। अजिहु कछु संशय मन मोरी, करहु कृपा बिन बहु कर जोरी। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथु सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संशय है, उसे कृपा कर दूर करिए। तब भी आपने मुझे समझाया था, पर मुझे ज्ञान न हुआ। यह बात समझ मुझ पर क्रोध न करिए। तब तब कर अस विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग राज भूषण सुरनाथा। उस समय का सा अज्ञान मुझे अब नहीं। राम कथा सुनने की जिमें रुचि है, सो हे सुरनाथ, हे भुजंग भूषण, आप रामचरित्र का वर्णन करिए। बंधु पद धरि धरे निसिर, विनय करो कर जोरी। वर्णौ रघुपति विशद यश, श्रुति सिद्धांत निचोरी। पृथ्वी पर सिर रख चरणों की वंदना कर हाथ जोड़ विनती करती हूँ कि आप सब वेदादि शास्त्रों का सिद्धांत निकाल राम जी के यश का वर्णन करिए। आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ, आगे की फिर लेकर आती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।